अस्सलाम वालेकुम। आईपीएल 2023 का पहला मैच नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया गुजरात टाइटन वर्सेस चेन्नई सुपर किंग के दरमियान। और पहला ही मैच पिछले साल की डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटन जिसके कप्तान जो है वो हार्दिक पांड्या है, उनकी टीम ने पहला ही मैच चेन्नई सुपर किंग जिसके कप्तान जो है वो महेंद्र सिंह धोनी है, उनसे पहले ही मैच में 5 विकेट से जीत हासिल कर ली। और चेन्नई सुपर किंग की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ की 92 रन की कमाल की इनिंग और तुषार की शुभमान गिल की टाइमली विकेट लेना भी जो है वो चेन्नई सुपर किंग के काम में आया। राशिद खान की ट्वीटिया जो पेशेंस के साथ आखिरी कुछ बॉल्स पर अच्छी हिटिंग भी जो थी वो गुजरात टाइटन की वजह बनी। और अब गुजरात टाइटन जो है वो टेबल पॉइंट्स पर टॉप पोजीशन पर 2 पॉइंट्स के साथ है और उन्होंने अच्छा आगाज किया। जिस तरह उन्होंने पिछले साल का इख्तिताम किया था उसी तरह उन्होंने जो है वो इस साल का आगाज किया है। अगर मैच पर नजर दौड़ाएं तो गुजरात टाइटन ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और चेन्नई सुपर किंग की तरफ से अगर आप कहें कि एक फर्दे वाहिद लड़ता हुआ कोई बंदा नजर आया तो वो बंदा था ऋतुराज गायकवाड़, जिसने सिंगल हैंडेडली जो है वो चेन्नई सुपर किंग को 178 रन जो तक पहुंचा दिया। और ये एक अच्छा टोटल था, इसको ये नहीं कि आप चेज नहीं था हो सकता, लेकिन अच्छा टोटल था, इतना भी बुरा टोटल नहीं था। लेकिन मैं सिंगल हैंडेडली इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ जो है वो ओपनर आए और साथ उनका किसी भी खिलाड़ी ने खास साथ नहीं दिया और आस्ता आस्ता उनकी सारी विकेट्स गिरती रही। लेकिन ऋतुराज ने इतनी कमाल की 92 रन की 50 बॉल्स पे जो है वो पॉजिटिव इनिंग खेली कि वो अकेले ही जो है वो चेन्नई सुपर किंग की तरफ से लड़ते हुए नजर आए और उन्होंने चेन्नई सुपर किंग को 178 रन तक 20 ओवर के अख्ताम पर पहुंचा दिया। ऋतुराज गायकवाड़ की जो इनिंग थी उसमें 9 छक्के और 4 चौके शामिल थे और 9 छक्कों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कल छक्कों की कितनी बरसात की है ऋतुराज गायकवाड़ ने। और बाकी सारी टीम जो है वो 70 बॉल्स पे 86 रन जो है वो बना सकी, जो कि किसी सूरत भी इनाफ नहीं है, T20 में किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। और यही चीज शायद जो है वो चेन्नई सुपर किंग की हार की वजह बनी कि ऋतुराज गायकवाड़ के अलावा किसी भी बैट्समैन ने कोई खास मुजाहमत या कुछ खास करने की कोशिश नहीं की और किसी की तरफ से कुछ खास बैटिंग में हुआ नहीं। और 70 बॉल पे अगर एक खिलाड़ी को निकाल के बाकी सारी 10 खिलाड़ी जो हैं वो 70 बॉल पे 86 रन बनाएंगे T20 में, तो ये किसी सूरत भी जो है वो आपकी टीम फिर जीत नहीं पाएगी और आप ऐसे ही रिजल्ट देखेंगे। लेकिन गुजरात टाइटंस की तरफ से कमाल की बैटिंग की शुभमान गिल ने और उसने सेकंड इनिंग में गुजरात अपनी बैटिंग की बदौलत जो है वो गुजरात टाइटंस को जितवा दिया। वो इतनी उसने बैलेंस क्रिकेट खेली, रन्स बनाता रहा, अच्छे स्ट्राइक से रन बनाता रहा, जिसकी वजह से चेन्नई सुपर किंग जो है वो गुजरात टाइटन पर प्रेशर डाल नहीं सकी। और शुभमान गिल जो है वो बाकी गुजरात टाइटंस के बाकी प्लेयर्स के साथ छोटी छोटी इनिंग बिल्ड करने की में कामयाब हुए और शुभमान गिल जो है वो 63 रन 36 बॉल्स पे जिसमें 3 छक्के और 6 चौके शामिल थे उसने बनाया और अपनी टीम को जो है वो 5 विकेट से जीत दिलवाने में कामयाबी हासिल की। और कल जो है वो कल के मैच में तुषार देशपांडे जो थे उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है आईपीएल में। वो फर्स्ट एवर जो है वो इंपैक्टफुल जो प्लेयर है वो साबित हुए चेन्नई सुपर किंग की तरफ से और उनको जो था अंबाटी रायडू के साथ स्वैप किया गया। और लेकिन तुषार देशपांडे की बात करें तो कल वो खासे जो है वो महंगे रहे और उनने जो है वो 3.2 ओवर में 51 रन जो थे वो कंज्यूम किए और सिर्फ 1 विकेट हासिल की। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने कितनी ज्यादा रन खाए। और वो जो इंपैक्टफुल प्लेयर ये आप मिला जुला रुझान है कि आप उनको सही भी कह सकते हैं क्योंकि उनने सही वक्त में जो थे वो शुभमान गिल की विकेट चेन्नई सुपर किंग को लेकर दी थी और उस वक्त मैच जो था वो चेन्नई सुपर किंग वापस अपनी तरफ टिल्ट कर सकता था। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो उनने इतने रन खाए हैं कि जो इंपैक्टफुल प्लेयर का जो रोल होता है वो किसी सूरत उन्होंने डिफाइड नहीं किया। लेकिन अगर आप विकेट की बात करें कि शुभमान गिल ने गुजरात टाइटन को जो है वो जितवाया तो उनकी विकेट भी उस तरह उन्होंने ली। चेन्नई सुपर किंग को शुभमान गिल की कमाल की विकेट और टाइमली विकेट लेकर दी, क्रूशियल विकेट लेकर दी और उस वक्त चेन्नई सुपर किंग जो था वो मैच में वापस आ सकता था और मैच को जीत सकता था। लेकिन चेन्नई सुपर किंग के बाकी बॉलर्स ने भी कुछ खास नहीं किया और चेन्नई सुपर किंग के किस्मत में जो थी वो कल हार थी। तो ये अगर आप ये कहेंगे इनने चेन्नई सुपर किंग को भी फायदा दिया और दोनों टीम्स को फायदा दिया, दूसरी टीम्स के लिए शायद इनने इतने ज्यादा रन दिए कि इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये खेल तो चेन्नई सुपर किंग की तरफ से रहे थे लेकिन इन्हें फायदा जो है वो ज्यादा रन देके गुजरात टाइटंस का भी किया है। राजवर्धन हंगरकर उनने कल डेब्यू किया आईपीएल में और पहले मैच में क्या कमाल के विकेट्स ली हैं। पहली उन्होंने विकेट ली वृद्धिमान साहा की और दूसरी विकेट ली उन्होंने साई सुदर्शन की और बड़ी टाइमली और बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट्स ली
क्योंकि ये शुभमान गिल के साथ जो थे वो इनिंग बिल्ड कर रहे थे, और अगर ये शुभमान गिल ये आउट ना होते तो शुभमान गिल के साथ वो इतनी जल्दी इतने अच्छे स्ट्राइक रेट से रन बना देते कि गुजरात टाइटन जो उनने इस टोटल को 20वें ओवर में जाकर चेज किया, 19.2 बॉल्स पे उनने जो है वो चेज किया, तो वो शायद बहुत पहले हो जाता। तो इस वजह से उनका डेब्यू जो है वो भी बड़ा अहमियत का हामिल रहा है, वो बड़ा अच्छा रहा है। तो अगर चेन्नई सुपर किंग की तरफ से बात करें तो उनके लिए सिर्फ एक ही पॉजिटिव पॉइंट रहा है, वो ऋतुराज गैकवाड की 92 रन की सिंगल हैंडली जो इनिंग थी वो रही है। बाकी कुछ भी कल चेन्नई सुपर किंग के हक में नहीं गया, और सारी चीजें जो है वो गुजरात टाइटंस के हक में गई हैं। और गुजरात टाइटन इस जीत के बाद जो है वो इतनी कंफर्टेबल और इतना वो पीक पकड़ लेगी, क्योंकि जो टीम हार से निकलकर जीत की तरफ जाती है ना, फिर उसको हराना बहुत मुश्किल हो जाता है। और खास उस वक्त जब उनका जो की प्लेयर है, न्यूजीलैंड के कैप्टन है, वो भी बाहर चले गए थे, और उनका कोई पता नहीं अभी तक वो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, या इस आईपीएल से वो जो है वो पक्के। विलियमसन की मैं बात कर रहा हूं, विलियमसन को कल चोट लग गई, तो वो शायद आईपीएल से अब जो है वो सारे आईपीएल से बाहर निकल जाए, तो ये गुजरात टाइटन के लिए काफी बड़ा ब्लो होगा। लेकिन अभी तक उनकी इंजरी की कोई रिपोर्ट नहीं आई, तो वो भी बाद में पता चलेगा कि उनकी इंजरी किस नौयत की है, वो कितने मैचेस के लिए बाहर हुए हैं। लेकिन गुजरात टाइटन ने उसके बावजूद जो हार से निकल के जो जीत हासिल की है ना, तो ये गुजरात टाइटंस को बहुत बूस्ट देगी, उनका कॉन्फिडेंस बहाल करेगी, और ये बड़ी टीम जो है वो बनने में मदद आपकी करती है। अगर आज के मैच में ओवरऑल स्टैट्स पे बात कर ले तो चेन्नई सुपर किंग की तरफ से ऋतुराज जो गैकवाड है उन्होंने 92 रन बनाए 50 बॉल्स पे, मोइन अली ने जो थे वो 23 रन बनाए 17 बॉल, और जो चेन्नई सुपर किंग जो है वो 20 ओवर्स के बाद 178 रन 7 विकेट्स के नुकसान पर उन्होंने बनाए। और अगर गुजरात टाइटंस की बात करें तो दुनिया के नंबर 1 T20 बॉलर राशिद खान ने आज फिर अपना जादू दिखाया, और 2 विकेट्स उन्हें 4 ओवर्स में हासिल किए, और सिर्फ 26 रन दिए। मोहम्मद शामी भी बड़े इकोनॉमिकल रहे, उन्हें 4 ओवर्स में 29 रन देकर 2 विकेट्स हासिल किए। और गुजरात टाइटंस की बात करें तो शुभमन गिल जो हैं उनने बड़ी कमाल की 63 रन की 36 बॉल पर इनिंग खेली। विजय जो हैं उनने 27 रन की इनिंग खेली है। दिमन साहा उनने 25 रन की 16 बॉल्स पे इनिंग खेली, और इनकी इनिंग की बदौलत जो थी वो गुजरात टाइटन जो है वो 19.2 ओवर्स में चेन्नई सुपर किंग का टोटल जो था वो चेज करने में कामयाब हुई। अगर चेन्नई सुपर किंग की तरफ बॉलिंग पे तवज्जो दें तो राजवर्धन जिनने आज जो था वो डेब्यू किया था, उन्होंने डेब्यू पे ही 3 विकेट्स लिए, 4 ओवर्स में 3 विकेट्स हासिल करके 36 रन उन्होंने कंज्यूम किए, लेकिन 3 टाइमली विकेट्स लिए और इंपॉर्टेंट विकेट्स ली। रविंद्र जडेजा ने 28 रन देके 1 विकेट हासिल की, और तुषार देशपांडे जो कि इंपैक्टफुल प्लेयर थे उन्होंने 3.2 ओवर्स में 51 रन देके 1 विकेट हासिल की। और यूं जो है वो गुजरात टाइटन जो है वो 5 विकेट से जो है और ये मैच जीत गई है, और उन्होंने आईपीएल 2023 का आगाज जो है वो बड़े अच्छे नोट पर किया है। अगर आज के मैच की बात कर ले, प्लेयर ऑफ द मैच की बात कर लें तो राशिद खान जो अफगानिस्तान से जिनका ताल्लुक है वो आज जो थे वो प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए, क्योंकि उनने 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स भी ली, और 3 जो बॉल्स पे उनने 10 इंपॉर्टेंट नॉट आउट रन भी बनाए। तो ये आज पहले मैच की बात थी। तो नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।